सोडा की बोतलें हमेशा इस तरह भरी जाती हैं कि लिक्विड लेवल और कैप के बीच कुछ जगह हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बोतल गर्म होने पर ये गैस फैल सकती है। अगर बोतल में हवा का गैप नहीं हो तो अंदर प्रेशर बनने से ये टूट जाएगी। जब आप अपना ड्रिंक खोलते हैं तो गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। इससे ड्रिंक ओवरफ्लो हो सकता है। ये गैप इस जगह भी हेल्प करता है, सिवाय उस सिचुएशन में जब आप इसे पहले हिलाते हैं और फिर खोलते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर नाखून की आवाज या विंडो को स्क्रैच कर रहा हो कोई। इस तरह का शोर अमिगडाला को परेशान करता है। यह आपके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिसमें डर और अपने बचने की भावना शामिल होती है। कुछ खास तरह के चीज में छेद होते हैं, उन्हें आइज कहा जाता है। ये आइज प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला बैक्टीरिया बनाता है। जब चीज लगभग रेडी हो जाता है तो ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिर ये गैस बुलबुले बनाती है जो बाद में चीज की आइज बन जाती हैं। देखा? हंटिंग के लिए बिल्लियां अलग अलग चीजों को खटखटाती हैं। आपकी बिल्ली बस जांच करती है कि वो जिंदा है या नहीं, या फिर वे आपका अटेंशन चाहती है। बिल्लियां स्मार्ट होती हैं और जानती हैं कि जब कोई चीज टूट जाती है तो इंसान बहुत तेजी से आता है। जब पिज्जा का आटा तैयार हो जाता है तो ये हवा में हाथ से घुमाया जाता है। ये प्रोसेस गांठों को हटाकर उसे गोल आकार देती है। गोल पिज्जा बेक करना ज्यादा आसान होता है। इस तरह से ये समान रूप से गर्म हो जाता है। साथ ही गोल पिज्जा को बराबर काटना भी आसान होता है। पहले की सभ्यताओं में मेंढक, मछलियों और अन्य अजीब चीजों की बारिश होने की बातें कही जाती थीं। कभी कभी किसी बवंडर या तूफान में तेज हवाएं इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वे मछली या मेंढकों के एक समूह को उठा सकती हैं और उन्हें मीलों दूर कहीं पर बारिश के तौर पर गिरा सकती हैं। बिजली कभी भी ट्रायंगल, सीधी लाइन या सर्कल में नहीं कड़कती। ये हमेशा जिगजैग शेप में होती है। बिजली कड़कना एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है और ये हमेशा कम से कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता पकड़ती है। हवा असमान होने के साथ रेगुलर नहीं होती, जिसमें डस्ट, गैस और अन्य चीजें होती हैं। कड़कती बिजली सिर्फ बेस्ट रास्ता तलाशती है। फूलों के रंग डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनमें कलर पिगमेंट होते हैं, लेकिन इसमें बाकी फैक्टर भी होते हैं, जैसे बढ़ते समय उन्हें मिलने वाली लाइट की मात्रा या उनके आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। यहाँ तक कि मिट्टी के पीएच लेवल का भी फूलों के कलर पर प्रभाव पड़ता है। अपने सर को झुकाकर कुत्ते आपकी हर बात को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये उनके कानों में सुनी जाने वाली साउंड्स के साथ एडजस्ट होने का तरीका है। ये मालिक के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने का तरीका भी हो सकता है, या वहाँ पर कुछ फंस गया हो। गुदगुदी के कारण हंसी आना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को गुदगुदी करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सरप्राइज का कोई एलिमेंट नहीं होगा। आपका ब्रेन जानता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। बारकोड से शॉपिंग की प्रोसेस तेज हो जाती है। अगर बारकोड में 12 डिजिट होते हैं तो सबसे बाईं ओर वाला एक सिस्टम आइडेंटिफायर होता है। उदाहरण के लिए 2 का मतलब है कि ये बेतरतीब ढंग से तोला गया आइटम है। 3 का यूज हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। अगले 5 डिजिट मैन्युफैक्चरर की पहचान कराते हैं। इसके बाद वाले 5 प्रोडक्ट का नंबर है। लास्ट वाला चेक डिजिट है। स्कैनर्स को ये पक्का करने के लिए इसकी जरूरत होती है कि उन्होंने कोड को सही ढंग से पढ़ लिया है। अगर गाने का म्यूजिक सिंपल है, टेक्स्ट रिपीट होने के साथ छोटा है और रिदम आपको झूमने पर मजबूर कर रही है, तो ये गाना आपको याद हो जाएगा। आपके कान में इसके गूंजने का एक और कारण भी हो सकता है कि आप कुछ गाने बहुत बार सुनते हैं। इससे आपका दिमाग आसानी से उनका पता लगा सकता है। हाइलाइटर्स एक स्पेशल सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लोरोसेंट इंक से भरे होते हैं जो डिम लाइट में चमक सकते हैं। पीले और हल्के हरे रंग सबसे पॉपुलर हैं क्योंकि वो आपको ब्लैक व्हाइट फोटोकॉपी के बाद टेक्स्ट को देखने में रुकावट नहीं डालते। फोटोकॉपी वाली मशीनें पीले और हल्के हरे रंग के निशानों को बहुत कमजोर समझती हैं और उन्हें प्रिंट नहीं करती। उम्र के साथ आपके बाल अपना नेचुरल कलर खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केराटिन को कम पिगमेंट हासिल होता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों के बालों के फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और बाल भूरे हो जाते हैं। कुछ समय बीतने पर कोई पिगमेंट नहीं बनता है, तब बाल सफेद हो जाते हैं। एक तय उम्र के बाद पेड़ बढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब कोई पेड़ खास हाइट तक पहुंचता है तो उसके लिए मिट्टी से पानी खींचना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसको इस पानी को ऊपर तक पंप करना होता है और तभी ग्रेविटी एक्शन में आ जाती है। कुछ पेड़ जैसे बाओबाब अपनी पूरी हाइट तक पहुंचने के बाद ऊपर की बजाय चौड़ाई में बढ़ने लगते हैं। आपका शरीर मच्छर के काटने की जगह पर सूजन और खुजली पैदा करता है। एक मच्छर आपकी स्किन को ब्रेक कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम कीड़े के स्लाइवा को एक बाहरी घुसपैठ मान लेता है, तो ये आपकी बॉडी में घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम का तैयार किया जाने वाला हिस्टामाइन कहा जाने वाला कंपाउंड काटी गई जगह के आसपास ब्लड के फ्लो को तेज कर देता है। ये सूजन की वजह बनता है। हिस्टामाइन सबसे पास वाले नर्व्स को भी सिग्नल भेजता है, जिससे काटी गई जगह पर खुजली होती है। गीज आमतौर पर एनर्जी बचाने के लिए वी शेप फॉर्मेशन में उड़ते हैं और पक्का करते हैं कि उनकी टीम का कोई भी मेंबर खो ना जाए। आप अपनी नाक पकड़कर गुनगुना नहीं सकते, मुझ पर विश्वास करें। गुनगुनाते समय आप हवा छोड़ते हैं, लेकिन जब आपका मुंह और नाक दोनों बंद हो जाते हैं तो हवा बाहर नहीं निकल सकती। आप इस तरह से ज्यादा जितना टाइम गुनगुना सकते हैं वो है 2 सेकंड। फिर आपको अपना मुंह खोलना होगा और सांस लेनी होगी। रोड और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आमतौर पर ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं क्योंकि चमकीला ऑरेंज कलर खराब मौसम में भी दिखाई देता है। ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अलर्ट करने के लिए सबसे इफेक्टिव कलर है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि बहुत से सेफ्टी जैकेट और ट्रैफिक कोन भी ऑरेंज कलर के होते हैं। आजकल पूरी तरह गोल दिखने वाले सिक्के पुराने जमाने में बेतरतीब शेप वाले होते थे या इनका कोई शेप ही नहीं होता था। लेकिन बेईमान लोग इन कीमती मेटल के सिक्कों के किनारों को काटकर चोरी कर लेते थे। बेशक ये गैर कानूनी था। इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए गोल सिक्कों का आविष्कार किया गया था। उसके बाद जब सिक्कों के साथ खिलवाड़ किया जाता तो ये तुरंत पकड़ में आ जाता था। अधिकांश एम्बुलेंस में ये शब्द वाहन के आगे छपा होता है, जो पीछे की ओर एम्बुलेंस शब्द होता है। इसे उल्टा लिखा जाता है ताकि एम्बुलेंस के सामने वाला ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में शब्द को ठीक से देख सके और वह रास्ते से हट जाए और एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता दे। व्हाइट कलर एयरक्राफ्ट को पेंट करने के लिए सबसे पॉपुलर है। ये सूर्य की रोशनी को सबसे प्रभावी ढंग से रिफ्लेक्ट करता है, जो प्लेन को बहुत अधिक गर्म नहीं होने देता। व्हाइट बैकग्राउंड पर हर तरह के क्रैक, डेंट और अन्य डैमेज ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉल्ट को देखकर और जितनी जल्दी हो सके रिपेयर किया जा सकता है। आखिर में व्हाइट कलर के एरोप्लेन खरीदने में कम खर्च होता है क्योंकि उनका ये रंग शुरुआत से ही होता है। कई लोगों के विश्वास के अलग पानी में नमक मिलाने से ये जल्दी उबलता नहीं है। ये सच है कि खारा पानी नियमित पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है क्योंकि नमक पानी में कुछ एक्स्ट्रा मास जोड़ देता है, तो ये चीजों को जल्दी उबलने नहीं देता। पहले बास्केटबॉल ब्राउन कलर की होती थी क्योंकि वे ब्राउन कलर के लेदर से बनी होती थी, लेकिन ऐसी बॉल्स को प्लेयर्स और फैंस दोनों के लिए देखना मुश्किल होता था। बास्केटबॉल को ज्यादा विजिबल बनाने के लिए उन्होंने इसे ऑरेंज कलर से बनाने का फैसला किया। ओह, ट्रैफिक कोन्स की तरह। फ्लेमिंगो पैदा होने के वक्त ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन वे अपनी डाइट के कारण पिंक हो जाते हैं। वे बहुत सारे छोटे श्रिम्प और ब्लू एल्गी को खाते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स स्पेशल पिगमेंट से भरे होते हैं। जब फ्लेमिंगो का लिवर इन पिगमेंट्स को प्रोसेस करता है तो स्पेशल मॉलिक्यूल्स इनके पैरों, चोंच और पंखों में जाते हैं, जिससे वे पिंक कलर के हो जाते हैं। डोनट्स रिंग के आकार के इसलिए होते हैं ताकि किनारों से ज्यादा ना पके और अंदर से बिना पके और कच्चे आटे वाले ना रह जाएं। सेंटर में एक होल है। बाहर और अंदर वाली जगह दोनों एक ही समय में रेडी हो जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान भालू कई महीनों तक सिर्फ सोते नहीं, बल्कि उनके बॉडी के सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं। उन्हें खाने या पीने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आसपास अचानक होने वाले किसी चीज पर वो रिएक्शन दे सकते हैं। आप सूर्य को पीले या ऑरेंज कलर में देखते हैं क्योंकि हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर नीले, हरे और बैंगनी जैसे रंगों को बिखेरता है।
यही कारण है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर ये ज्यादा गर्म दिखाई देता है। इमरजेंसी सर्विसेज वाली गाड़ियाँ लाल और नीले कलर की रोशनी यूज करती हैं। लाल वाला चेतावनी और खतरे से जुड़ा है। ये सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले कलर्स में से एक है, लेकिन ये कलर हैवी ट्रैफिक में हो सकता है क्योंकि ज्यादातर कारों की टेल लाइट रेड होती है। ऐसे में नीली फ्लैशिंग लाइट काम आती है। आपकी जीभ में स्वाद के लिए अलग से कड़वा, मीठा, खट्टा या नमकीन सेक्शन नहीं होता है। आपकी जीभ मुंह में ऊपर की तरफ और यहाँ तक कि गले में मौजूद 8000 टेस्ट बड्स सभी तरह के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। बहुत से प्राइवेट मकानों में ट्रायंगुलर शेप वाली रूफ होती है क्योंकि ये बारिश, बर्फ और गिरे हुए पत्तों को ढलान से नीचे खिसकने देती है। अगर ये सारा सामान आपके घर के ऊपर जमा हो जाए तो एक दिन आपकी छत गिर जाएगी। कंगारुओं के मस्कुलर लेग्स, बड़े पैर और पूंछ होती हैं जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये जानवर उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ऐसा उनकी बॉडी कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। लेदर अक्सर आंखों को डल लगता है क्योंकि ये छोटे छोटे स्क्रैच से कवर्ड होता है। वे मटेरियल से टकराने वाली लाइट को बिखेरते हैं। जब आप अपने शूज पर वैक्स की लेयर चढ़ाते हैं तो आप इन छोटी छोटी दरारों को भर देते हैं। सरफेस स्मूथ हो जाता है और लाइट रेंज इससे ज्यादा रूप से बाउंस होती है, इसीलिए लेदर ज्यादा चमकदार दिखता है। ब्रेड टैग का रंग उस दिन की जानकारी देता है जब ब्रेड को बेक किया गया था। सोमवार के लिए वे नीला टैग यूज करते हैं, मंगलवार को हरा और गुरुवार को लाल। ब्रेड बैग में शुक्रवार को सफेद टैग होते हैं और शनिवार को ये पीले रंग के होते हैं। इससे ग्रोसरी स्टोर के कर्मचारियों के लिए शेल्फ से बासी ब्रेड निकालना और इसे फ्रेश बेक्ड ब्रेड से बदलना आसान हो जाता है। विंबलडन टेनिस बॉल्स को हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर किया जाता है। टेम्परेचर उनके उछाल पर असर डालता है। जब बॉल गर्म होती है तो उनके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। ये बॉल को बाउंसी बनाते हैं। बॉल के ठंडा होने के बाद मॉलिक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। इससे उछाल कम हो जाता है। जब तूफान आ रहा होता है तो लगता है कि बादल काले हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। धूप वाले दिन पतले बादल लाइट को आसानी से गुजरने देते हैं। वे लाइट स्पेक्ट्रम के सभी कलर्स को भी बिखेरते हैं। इससे हम बादलों को सफेद रूप में देखते हैं, लेकिन बादल जितने घने होते हैं और उनमें जितनी अधिक पानी की बूंदें होती हैं, उतना ही कम रोशनी वे अंदर आने देते हैं और उतने ही गहरे रंग के दिखते हैं। मॉडर्न लाइट बल्ब सभी शेप, स्टाइल और साइज में आते हैं, लेकिन पहले सभी लाइट बल्ब गोल हुआ करते थे। इस शेप से ग्लास मजबूत बन जाता है और टूटता भी कम है। वहीं जब लाइट देने की बात आती है तो गोल शेप वाले बल्ब ने सबसे बेहतर काम किया। यदि आपका ब्लेंडर फूड को चॉप करना बंद कर देता है और इसे बस केवल हल्के से घुमाता है तो मुमकिन है कि आपने पल्स बटन स्किप कर दिया है। अधिकांश मोड सामग्री को एक ही दिशा में एक ही गति से इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन पल्स फंक्शन टर्बुलेंस पैदा करता है। इससे फ्रूट पीसेस गोल घूमने की बजाय सेंटर में गिरते हैं और स्मूदी में बदल जाते हैं। स्मूदी तो मुझे पसंद है। टूथपेस्ट ट्यूब के नीचे बने निशान फैक्ट्री रोबोट के लिए होते हैं। कलर्ड स्क्वायर्स उस लाइन को मार्क करते हैं जो मशीनों को ये समझने में मदद करती है कि ट्यूब को कहां से काटना और फोल्ड करना है। ग्रीन और ब्लैक टी एक ही झाड़ी से आती हैं। पत्तियों को उनके अलग अलग टेस्ट और शक्ल उनकी कटाई के बाद मिलते हैं। ग्रीन टी को स्टीमिंग में सुखाकर गर्म किया जाता है, वहीं ब्लैक टी को क्रश या कर्ल किया जाता है और फिर ऑक्सीडाइज और डार्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टॉप साइन में 8 साइड शेप होती हैं, जिससे ड्राइवरों को इसे आसानी से पहचानने में मदद मिलती है, चाहे वे इसे पीछे से देख रहे हों। जब साइंस रिफ्लेक्टिव नहीं होते थे तो ऑक्टागोनल शेप ड्राइवरों को रात में किसी अन्य चीज से स्टॉप साइन को लेकर कंफ्यूज होने से रोकते थे। पानी किसी भी चीज को साफ करने में अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम से बनता है। H2O ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट साइड्स पर थोड़े अलग चार्ज होते हैं, काफी हद तक मैग्नेट की तरह। इसीलिए पानी आसानी से अन्य मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जो गंदगी बनाते हैं। ग्लास काफी आसानी से टूट जाता है क्योंकि इसके एटम्स लूज तरीके से और बेतरतीब ढंग से अरेंज्ड होते हैं। वे ग्लास के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए खुद को तेजी से रीअरेंज नहीं कर सकते। नतीजा
ग्लास बेंड नहीं हो पाता और ये टूट जाता है। गर्मियों में धरती सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक नहीं होती। वास्तव में ये जनवरी में सबसे करीब और जुलाई में सबसे दूर होती है। समर काफी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी का एक्सिस झुका होता है। सूर्य धरती के नॉर्दर्न पार्ट को साल के आधे भाग के लिए और सदर्न पार्ट को दूसरे आधे भाग के लिए ज्यादा रोशनी देता है। आप हमेशा कुछ मीठा खा सकते हैं, चाहे आपने पहले कितना ही सलाद, सूप या मीट खाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमकीन स्वाद से आपकी बॉडी बोर हो जाती है, लेकिन जब आप आइसक्रीम, केक या चॉकलेट जैसी कोई मीठी चीज देखते हैं और सूंघते हैं तो आपका दिमाग उत्तेजित हो जाता है। ये आनंद के लिए सभी फुलनेस के सिग्नल्स को अनदेखा कर देता है। इसके अलावा आपका पेट एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है और शुगर इसे रिलैक्स और फिजिकली मीठे के लिए जगह बनाने में मदद करती है। इस जानकारी को मैं काफी अच्छे से यूज कर सकती हूँ। पहला सौर कैलकुलेटर 1970 के दशक में आखिर में आया था। तभी साइंटिस्ट ने कुछ सस्ते सोलर सेल का इस्तेमाल करना शुरू किया। कैलकुलेटर उन पहले प्रोडक्ट्स में से थे जिन्हें काम करने के लिए कम पावर की जरूरत होती थी। बाद में ये तकनीक लाइट्स और हाईवे साइंस जैसी बड़ी चीजों में पहुंच गई। लाइट दुनिया की सबसे तेज चीज नहीं है। बेशक वैक्यूम में इसकी स्पीड की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन पानी या ग्लास से गुजरते समय ये धीमी हो जाती है। फलों का ऑरेंज कलर हमेशा ऑरेंज नहीं होता। हरी चमड़ी वाली वैरायटी उतनी ही मीठी और पकी होती है। ये असामान्य स्किन कलर ऑरेंज को धूप से बचाता है। ये भी एक सिग्नल है कि इस फ्रूट में बहुत सारे क्लोरोफिल हैं। इसीलिए ग्रीन ऑरेंज ज्यादातर गर्म जलवायु में उगते हैं। जब लाइट के रास्ते में कोई वस्तु होती है तो छाया बनती है। लाइट एक सीधी लाइन में चलती है। यही कारण है कि जब कोई लाइट के सोर्स के सामने होता है तो आपको हमेशा शैडो मिलती है। पक्षी और एयरप्लेन इनसे अलग नहीं है। वे शैडो तो डालते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के जितना करीब होता है, उसकी छाया उतनी घनी होती है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी छाया बिखर जाती है।